तो गुमान ना करे मुसाफिर, तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं वो भी इस शहर में। दोस्तों, जैसा सोचा था आरसीबीएन फैंस ने वैसा कुछ भी घटा नहीं था राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के मैच के अंदर। इस साला कप नाम दे ये कहानी है वो एक बार फिर से अधूरी रह गई है। बात करें इस ओवरऑल मैच की तो कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव थिंक के साथ आरसीबी है वो बैटिंग भी नहीं कर पाई थी। कहीं ना कहीं आप बड़े मैच के अंदर 170 प्लस का स्कोर है वो कहीं ना कहीं सेफ नजर नहीं आ रहा था इस पिच के ऊपर। और जब स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर 3 ओवर के अंदर ओनली 17 रन थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब विराट कोहली है वो अपना जादू दिखाएंगे। और हम बात करेंगे इस पूरे मैच के ऊपर तो कहीं ना कहीं कहाँ है वो कमी रह गई थी और उस कमी की कहां पूर्ति हो सकती थी। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप जुड़ चुके हैं ZLX स्पोर्ट्स के साथ। दोस्तों, पिछले 17 सालों का इंतजार है वो अब भी जारी रहने वाला है। आरसीबीएन फैंस की है वो दिलों की धड़कनें हैं वो एक बार तो थम सी गई थी और एक बार फिर से बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को फिर से झटका लगा है। यहाँ पर जो पिछला मैच हुआ था सीएसके और आरसीबी के बीच तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सीएसके है वो विन कर जाएगी, थाला धोनी का ये लास्ट होने वाला है। लेकिन आरसीबी ने तो कहानी ही पलट दी। अंतिम ओवरों में शानदार गेंदबाजी करी और यश दयाल ने भी यहाँ पर सुपरेबल गेंदबाजी हम कह सकते हैं अंतिम ओवर के ऊपर की थी। तो कहीं ना कहीं सीएसके है वो स्कोर डिफेंड करने में नाकामयाब रही थी और आरसीबी को है वो एक शानदार जीत नसीब हुई और वो प्ले ऑफ के अंदर इंटर कर गए। और अब मुकाबला उनका हुआ राजस्थान रॉयल्स से तो 173 रन ही बना सकी आरसीबी की टीम। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो वही पुराने वाली कहानी, इतना बड़ा मैच था तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि आरसीबी है वो अगर 190-200 के बीच अगर यहां पर स्कोर खड़ा करती तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी यहां पर इस मैच के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शानदार गेंदबाजी हम कहेंगे राजस्थान रॉयल्स की भी रही और शानदार बैटिंग भी यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की रही। अच्छा खासा यहाँ पर कंट्रीब्यूट देखने को मिला अंतिम ओवरों के अंदर रियान पराग का। बात करें यहाँ पर आरसीबी टीम की तो वही पुराने वाली कहानी मैक्सवेल जो यहाँ पर पिछले 9 साल से यहाँ पर 2012 में उन्होंने आईपीएल खेलना स्टार्ट किया था। लेकिन वो यहाँ पर सबसे फ्रॉड खिलाड़ी हम कह सकते हैं आईपीएल हिस्ट्री के, क्योंकि जब जब टीम को जरूरत होती है तो यहाँ पर वो पल्ला झटकाते हुए नजर आते हैं। आरसीबी टीम के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, 0 रन बनाकर है वो आउट हो गए थे। और बात करें जब इंटरनेशनल क्रिकेट की पारी आती है तो मैक्सवेल है वो पता नहीं एक मैक्सवेल के 10 मैक्सवेल है वो कैसे हो जाते हैं। वो तो एक टांग पे खड़े होकर भी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन आरसीबी के खिलाफ वो पता नहीं क्यों चुप हो जाते हैं। बात करें अब इसी लिस्ट में नाम शामिल होता है दिनेश कार्तिक का। शायद तक दिनेश कार्तिक का ये अंतिम मैच था। यहाँ पर बात करें तो 13 बॉल खेलकर भी उन्होंने कुछ अच्छा स्कोर खड़ा नहीं किया। अंतिम मैच था, उनको तो पता था कि ये मेरा अंतिम मैच है तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इनिंग है वो खेली जा सकती थी। बात करें दिनेश कार्तिक की तो इसके ऊपर अब है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बात तो हम करने वाले हैं नहीं। और कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक ने इस सिचुएशन के अंदर रन बनाए हैं, इंडिया को विन किया है। पिछले कई सालों से वो कुछ ऐसा करते आए हैं, निदास ट्रॉफी के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसा किया था, लेकिन वो अब है वो यहाँ पर फेल हो चुके हैं। बात करें यहाँ पर तीसरे नंबर की तो विराट कोहली भी कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाए थे, इस लिस्ट में वो भी शामिल होते हैं। प्लेऑफ के अंदर आते ही पता नहीं विराट कोहली को क्या हो जाता है कि
वो यहाँ पर अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर पाते हैं। पिछले मैच के हीरो यानी यश दयाल जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करी थी, लेकिन उन्होंने 3 ओवरों के अंदर 37 रन लुटा दिए थे। कहीं ना कहीं वो भी डिजर्व करते थे अच्छी बॉलिंग, लेकिन आरसीबी है वो कहीं ना कहीं किस्मत के सहारे थी और फिर से ऊपर है वो। बात करें टॉस की थी तो टॉस का सिक्का भी उनके पल्ले के अंदर नहीं पड़ा। फिर है वो कहीं ना कहीं तो कहानी है वो यहाँ पर उल्ट और पुल्ट का हमें दौर है वो दोबारा देखने को मिला। हमें इंतजार और करना पड़ेगा और आरसीबी है वो यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन यहाँ पर नहीं कर पाई है जो यहाँ पर पिछले 1% से यहाँ पर जो उन्होंने 100% किया था अपने प्रदर्शन को, लेकिन वो यहाँ पर दोहरा नहीं सकी है। कहीं ना कहीं आरसीबी ने जब सीएसके से यहाँ पर विन हासिल की थी तो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी है वो इस साल है वो ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहेगी। और कौन सी गलतियां हैं वो आपको नजर आई इस मुकाबले में आरसीबी की तरफ से, कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।